लोमड़ी और कौआ। एक दिन एक कौआ पेड़ पर बैठा हुआ था। उसकी चोंच में रोटी का टुकड़ा था। वह खुशी खुशी उसे खाने ही वाला था कि इतने में एक चालाक लोमड़ी इधर आ गई। लोमड़ी ने रोटी देखी तो उसके मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी ने सोचा, अगर मैं इससे प्यार से बात करूं तो शायद यह रोटी गिरा दे। वह पेड़ के नीचे जाकर बोली, वाह कौवे मियां, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी आवाज भी जरूर मीठी होगी। क्या तुम मेरे लिए एक गाना गा सकते हो? कौआ खुश हो गया। उसने गाना गाने के लिए चोंच खोली तो रोटी नीचे गिर गई। लोमड़ी ने फौरन रोटी उठाई और हंसती हुई चल दी। कौआ शर्मिंदा हुआ और सोचा, मुझे घमंड नहीं करना चाहिए था। सब घमंड और प्रशंसा के चक्कर में कभी ना आओ। होशियार रहना बेहतर है। लोमड़ी और कौआ। भाग दो। अगले दिन कौआ फिर पेड़ पर बैठा था। उसके पास रोटी का नया टुकड़ा था। लोमड़ी दोबारा आई और बोली, वाह कौए मियां, आज तो तुम और भी खूबसूरत लग रहे हो। एक गाना सुना दो ना। इस बार कौआ मुस्कुराया और बोला, लोमड़ी बहन, तुम्हारी चालाकियां अब नहीं चलेंगी। उसने रोटी पेड़ के पीछे छुपा ली। लोमड़ी शर्मिंदा हुई और वहां से चली गई। कौवे ने कहा, अब मैं कभी तारीफ के जाल में नहीं आऊंगा। लोमड़ी और कौआ। भाग 3। कुछ दिन बाद लोमड़ी ने सोचा, मुझे अपनी गलती मान लेनी चाहिए। वह पेड़ के नीचे गई और बोली, कौआ मियां, मैं अपनी हरकत पर शर्मिंदा हूं। तुम बहुत बुद्धिमान हो। कौए ने कहा, अगर तुम दिल से माफी मांगती हो तो मैं तुम्हें माफ करता हूं, मगर दोबारा धोखा मत देना। लोमड़ी ने वार्ता किया और दोनों हंसने लगे। उस दिन से दोनों ने सच्चाई और दोस्ती को अपनाया। सबक: माफी मांगना और दूसरों को माफ करना भी एक। लोमड़ी और कौआ। भाग 5। अंतिम भाग। कुछ दिन बाद जंगल में बारिश बहुत तेज हुई। पेड़ गिरने लगे और जानवर घबरा गए। लोमड़ी और कौआ ने सबको इकट्ठा किया और एक सुरक्षित जगह पर ले गए। कौए ने पेड़ों के ऊपर से रास्ता बताया और लोमड़ी ने नीचे से सबकी रहनुमाई की। जब बारिश रुकी तो सबने खुशी से कहा, लोमड़ी और कौआ ने हमें बचाया। उस दिन से जंगल के सब जानवर उनकी इज्जत करने लगे। सबक: अक्ल, दोस्ती और हिम्मत मिलकर बड़ी मुश्किल को आसान बना सकती हैं। लोमड़ी और कौआ। भाग 4। एक दिन लोमड़ी और कौआ जंगल में घूम रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक हिरण शिकारी के जाल में फंस गया है। लोमड़ी ने तुरंत कहा, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। कौए ने उड़कर शिकारी की ओर आवाजें निकालीं ताकि वह दूर चला जाए और लोमड़ी ने जाल खोल दिया। हिरण आजाद हो गया और खुशी से बोला, तुम दोनों सच्चे दोस्त हो। उस दिन सब ने सीखा कि दोस्ती तब मजबूत होती है जब हम एक दूसरे की मदद करें। लोमड़ी और कौआ। भाग 6। बारिश के बाद जंगल में खुशी का माहौल था। सभी जानवरों ने फैसला किया कि एक दोस्ती का दिन मनाया जाए। लोमड़ी ने मीठे फल जमा किए और कौए ने सबको बुलाने के लिए खूबसूरत आवाज में ऐलान किया। हिरण, खरगोश, बंदर सब आए और गाने गाए। लोमड़ी ने कहा, अगर हम मिलकर रहें तो जंगल हमेशा खुश रहेगा। कौवे ने जवाब दिया, दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। सबने तालियां बजाईं और जश्न मनाया। सबक: एकता और दोस्ती से जीवन रंगीन हो जाती है। धन। पन्ना चंदवा के नीचे जंगल के जानवर शांत सद्भाव में एक साथ चलते हैं। उनके रूप धब्बेदार धूप से धुंधले हो जाते हैं। खुशी की हंसी जीवंत वनस्पति के माध्यम से गूंजती है, जो हवा को भरती हुई बेकाबू खुशी की एक सिम्फनी है। एक अकल्पनीय दृश्य में एक कौआ और एक लोमड़ी एक विशाल पेड़ के नीचे बैठे हैं। उनकी जीवंत बातचीत शांत सुबह के माध्यम से बुनी जा रही है। एक पेड़ की ऊंची शाखा पर नरम सुबह की रोशनी में नहाते हुए एक कौआ और एक लोमड़ी एक आसन साझा करते हैं। उनके सिलहूट जागते जंगल के खिलाफ उभरे हुए हैं। कौवा दृढ़ता से घोषणा करता है, लोमड़ी बहन, यदि हम एक दूसरे का ध्यान रखेंगे तो कोई भी हमें कमजोर नहीं कर सकता। लोमड़ी सहमति में सिर हिलाते हुए जवाब देती है, हाँ, आप सही हैं। दोस्ती जंगल की सबसे बड़ी ताकत है। जैसे जैसे सूरज चढ़ता है, कौआ और लोमड़ी एक ऊंची शाखा पर बैठे हैं। जागते आकाश के खिलाफ शांतिपूर्ण सिलहूट वन का फर्श आनंदमय गतिविधि से जीवंत हो उठता है।
क्योंकि अन्य जानवर चंचल बातचीत के साथ नए दिन का अभिवादन करते हैं। एक शांत और सामंजस्यपूर्ण वातावरण जंगल को भर देता है। सुनहरे सूर्योदय के नीचे जीवन की साधारण खुशियों का जश्न मनाता है।